वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन सेंस। दिस इज भावना शर्मा। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था अपना जनपद ब्लॉग, जहां पर मैं गई थी और मैंने ढेर सारी शॉपिंग की थी। सो अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने उस वीडियो में आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जो भी शॉपिंग मैंने जनपद मार्केट से की है वो मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। सो यस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो सारे आउटफिट्स जो कि उस दिन मैंने जनपद से खरीदे थे। सो बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सो ब्यूटीज़, ये हैं वो सारे के सारे आउटफिट्स जो कि उस दिन मैंने जनपद से खरीदे थे। इसके अलावा एक और पॉलीथीन है जो मैंने अलग से रखा हुआ है। सो ये वाला जो पॉलीथीन है, इसमें आउटफिट्स जो हैं वो सारे के सारे मेरे हैं, और एक और आउटफिट है जो कि प्रिया ने अपने लिए खरीदा था। सो उसकी भी शॉपिंग में इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने अपनी भाभी से साफ साफ कह दिया था कि जो कुछ भी हम जनपद से खरीदेंगे वो पहले मैं अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी, उसके बाद ही आप उसे अपने घर लेके जाएंगे। सो फाइनली मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना फर्स्ट आउटफिट जो कि उस दिन मैंने जनपद मार्केट से खरीदा था। फर्स्ट आउटफिट जो कि उस दिन मैंने जनपद से अपने लिए खरीदा था वो था कॉटन में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा टॉप जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इसे आप मोव कलर भी बोल सकते हैं या फिर लाइट पर्पल शेड भी बोल सकते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी 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 ब्यूटीफुल टॉप। बहुत ही ब्यूटीफुल लगा था मुझे। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस थे वैसे, बट पता नहीं क्यों मुझे ये वाला जो कलर था ना बहुत प्यारा लग रहा था। इसमें ब्लैक भी था, वाइट भी था, और आई थिंक एक कलर और भी था जो मुझे भी याद नहीं आ रहा। सो मैंने ये वाला मूव कलर अपने लिए उठाया था। सब में प्रिंट एज इट इज़ ही था, बस कलर का फर्क था। और अगर मैं इसकी फैब्रिक की बात करूँ तो ये प्योर कॉटन है, 100% कॉटन। सो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है गर्मियों में, और मुझे लगता है कि ये आउटफिट डेफिनेटली आप लोगों को भी पसंद आ रहा होगा। सो आप देख सकते हैं इसका जो बैक साइड है वो तो प्लेन है, और इसका जो नेक है वो इस तरह से आपको राउंड में मिलेगा। स्लीव्स जो हैं काफ़ी शॉर्ट्स हैं, सो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं। इस तरह के टॉप को आप किसी स्कर्ट के साथ पहन सकते हैं। ऑब्वियसली जीन्स के साथ तो ये जाएगा ही जाएगा, लेकिन किसी स्कर्ट के साथ भी इसे वेयर कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेंथ भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो साइड में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना वीडियो जिसमें मैं आप लोगों को ये टॉप पहन के दिखा रही हूँ, एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा ये टॉप पसंद आ रहा होगा। सो अगर इसकी प्राइस की मैं बात करूँ तो मुझे ये जनपद से 300 रुपीज़ का पड़ गया था। उन भैया ने हालांकि इसका रेट काफ़ी ज़्यादा लगा रखा था। आई थिंक मैंने इसका रेट 500 के आसपास लगा रखा था, बट बार्गेन करने के बाद ये अराउंड मुझे 300 का पड़ गया था। वैसे मेरी पूरी कोशिश थी कि और सस्ता पड़ जाए, लेकिन वो माने नहीं। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना नेक्स्ट आउटफिट। सो नेक्स्ट वाली जो मेरी शॉपिंग थी वो अनफॉर्चुनेटली मैं शूट नहीं कर पाई थी। हालांकि शायद मैंने आप लोगों को अपने ब्लॉग में उनकी दुकान दिखाई है, लेकिन खरीदते वक्त मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि मेरा फ़ोन हैंग हो गया था, जो कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि टेम्परेचर उस दिन बहुत ज़्यादा था। मेरा फ़ोन बार बार जो है शूट के दौरान गर्म हो रहा था। सो मुझे कई जगहों पर तो अपना फ़ोन बंद करना पड़ रहा था। बट एनीवेज मैं आप लोगों को अपना आउटफिट दिखाती हूँ। जो नेक्स्ट आउटफिट था ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। अगेन कॉटन फैब्रिक है, और इस तरह का ये ब्यूटीफुल सा जो है कलर है जो कि मैंने अपने लिए उठाया है। इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर से फ्लावर्स बने हैं। फ्रंट में आपको इस तरह से 2 पॉकेट्स भी मिलती हैं। 3/4 इसकी स्लीव्स हैं, और जो ऑलरेडी मतलब इन्होंने फोल्ड करके रखी है, और साइड में यहाँ पर इस तरह से इन्होंने बटन भी लगा के दे रखा है। और वेस्ट में आपको इस तरह से बेल्ट मिलेगी। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ये ड्रेस मुझे लगी थी। और नीचे तक ये जो ड्रेस है ना ओपनेबल है, मतलब इसमें जो बटन लगे हैं ये ओपनेबल है। नीचे साइड में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना ये आउटफिट, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे सके। और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ ना तो अगेन ये मैंने उठाई थी वहाँ से 500 रुपीज़ में। यस, ये मुझे 500 रुपये की पड़ गई थी। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की थी कि थोड़ी सी कम हो जाए, बट वो मान नहीं रहे थे। सो फाइनली इसके मुझे 500 रुपीज़ पे करने पड़े थे, बट वर्थ इट है क्योंकि कॉटन है, लाइट कलर है, और बहुत ही ब्यूटीफुल से इन्होंने इसमें फ्लावर्स बना रखे हैं। पहन के बहुत ज़्यादा प्यारी भी लगती है। जनपद में ना इस तरह की ड्रेसेस मुझे बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी। इवन लॉन्ग लॉन्ग टी शर्ट्स भी देखने को मिली थी, बट प्रॉब्लम क्या थी कि उसमें जो चीज़ मुझे पसंद आ रही थी उसमें मुझे मेरा साइज़ नहीं मिल रहा था। और काफ़ी फंकी कलर्स भी दे रखे थे, बड़े ही मतलब तड़क भड़क वाले शर्ट्स भी मैंने वहाँ पे देखी। बड़े बड़े प्रिंट्स वाली शर्ट्स भी देखी जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पहनी जा रही है। इवन मेट्रो में जब मैं आ रही थी मैंने वहाँ पर भी एक लड़की को बहुत ही ब्यूटीफुल सी लॉन्ग शर्ट पहने हुए देखी थी, जिसमें फ्रंट पे बहुत बड़े बड़े प्रिंट्स बने हुए थे। बहुत प्यारी लग रही थी। सो बट मैंने अपने लिए नहीं लिया क्योंकि उसमें मुझे साइजेस नहीं मिल रहे थे। बट जनपद में आपको ड्रेसेस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मिलेगी। सो इसका रेट मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये भी मुझे 500 के आसपास पड़ गई थी।
और साइड में मैं अपना वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना नेक्स्ट आउटफिट। एक और शॉप थी जहाँ पर मुझे काफ़ी सारे लोअर्स मिल रहे थे। सो घर के लिए मैंने अपने लिए थोड़े बहुत लोअर्स उठाए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है और घर में मुझे लूज़ टी शर्ट्स, लूज़ लोअर पहनने की आदत है। सो मैंने अपने लिए ये जो है वाइट कलर का लोअर उठाया था। अगेन ये कॉटन फैब्रिक में है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। इसे एक्चुअली वाइट भी नहीं कहेंगे, थोड़ा सा ना क्रीमिश कलर है, प्योर वाइट नहीं है और बहुत ज़्यादा क्रीम कलर भी नहीं है, मतलब थोड़ा सा बीच का है, बट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। हो सकता है कि ऑन स्क्रीन आपको ये थोड़ा वाइट नज़र आ रहा होगा, लेकिन दिस इज़ ऑफ वाइट, बहुत ब्यूटीफुल है। इसे आप चाहें तो नॉर्मल टॉप के साथ भी पहन सकते हैं, जो कि मैंने आपको अपना पहला टॉप दिखाया है। ये मैं चाहूँ तो उसके ऊपर भी पहन सकती हूँ, नहीं तो इसे आप किसी कुर्ती के साथ भी पहन सकते हैं। और डेली वेयर पर्पज से बाय द वे मैंने ये लिया है, और यू वॉन्ट बिलीव इट कि मुझे कितना सस्ता पड़ गया था। एनी गेस, एनी आइडिया? नहीं? सो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो है मुझे सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ में पड़ गया था। बाय द वे साइड में मैं आप लोगों के साथ अपना वीडियो शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे सके। इसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। 100 रुपीज़ में मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मैंने डील ली है। और इस तरह के वहाँ पर बहुत सारे पजामे मिल रहे थे, बहुत सारे लाइट शेड भी थी, बहुत सारे डार्क शेड भी थे। मैंने इसके अलावा 2 पजामे उस शॉप से और भी उठाए हैं, जो कि अगेन 200 रुपये के हैं। मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरा नेक्स्ट आउटफिट जो कि सेम शॉप से ही मैंने उठाया था, बट इसे आप पजामा नहीं बोल सकते हैं। ये एक तरह की पैंट है जो आजकल आप देख रहे होंगे कि मिंत्रा वगैरह पे भी बहुत चल रही हैं, काफ़ी बेज कलर में या लाइट शेड में आजकल कॉटन की पैंट्स बहुत चल रही हैं। गर्ल्स बहुत ज़्यादा पहनना पसंद कर रही हैं, और ये कुछ उसी टाइप की है। इसे आप लोअर नहीं बोल सकते हैं। और प्राइस इसका बाय द वे सेम है, 200 रुपीज़ में। आगे से आपको इसमें कोई बटन नहीं मिलेगा। इस तरह से इन्होंने जो है लेसेस दे रखी हैं नॉट लगाने के लिए। पीछे से वैसे इलास्टिक भी है, बट जस्ट इन केस कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इस तरह से आप नॉट लगा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसकी विड्थ भी कितनी प्यारी है। कलर मैंने बाय द वे बहुत ज़्यादा लाइट लिया है, क्योंकि वहाँ पर एक्चुअली लाइट शेड्स बहुत ज़्यादा रखे हुए थे। डार्क शेड्स भी थे, बट गर्मियों में ऑब्वियसली हम सारे के सारे जो है लाइट शेड्स ही पहनना पसंद करते हैं। सो इसलिए मेरा ये वाला आउटफिट भी आपको लाइट शेड में ही मिलेगा। और ये बेज कलर मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो अगेन इसकी भी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। नीचे से आपको थोड़ा सा ब्रॉड मिलेगा, और ऊपर से भी आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी इसकी विड्थ है। सो बिल्कुल पैरेलल में आपको ये पैंट मिलेगी। साइड में बाय द वे मैं इसका भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप पूरा आउटफिट जो है मुझे पहने हुए देख सकते हैं। सो ब्यूटीज, अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक और आउटफिट जो कि सेम शॉप से मैंने लिया था। अगेन ये भी एक बहुत ही खुली सी पैंट है जो कि मैंने अपने लिए ली थी, लेकिन इसका जो शेड है, इसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा प्यारा है। सो ये है वो पैंट जो कि मैंने अपने लिए ली थी। अगेन आप देख सकते हैं कि ये भी बिल्कुल लाइट शेड में है, और सेम एज इट इज़ वैसी ही है जैसे कि मैंने आपको अपना लास्ट आउटफिट दिखाया था। इसमें भी इस तरह से आपको जो है नॉट मिलती है लगाने के लिए। सो ये वाली जो पैंट है ये भी अगेन थोड़ी सी लूज़ मैंने उठाई है। आप देख सकते हैं कि पैरेलल है ऊपर से लेके नीचे तक, बहुत ज़्यादा टाइट फिटेड मैंने नहीं ली है। अब पहन के देखना पड़ेगा कि मुझ पर ये कितना ज़्यादा फिटेड आ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा ही मुझ पर लूज़ होगा। बट मैंने वैसे भी ये अपने घर में पहनने के लिए ली है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर थोड़ा सा लूज़ भी निकलेगा। बट ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी थी। और अगेन इसका भी प्राइस वही है जो पहले 2 आउटफिट्स का था। ये तीनों के तीनों आउटफिट्स मुझे 200 रुपये में पड़ गए थे इंडिविजुअल, तो यानी कि 600 रुपये जो है मैंने टोटल इन 3 आउटफिट्स के दिए थे। सो ये तो थे वो आउटफिट्स जो कि मैंने अपने लिए लिए थे, और इनमें एक आउटफिट ऐसा भी है जो कि मेरी भाभी ने अपने लिए लिया था। सो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ कि वो ड्रेस कितने की पड़ गई थी। मेरी भाभी ने अपने लिए जो आउटफिट उठाया था वो था ये। इसे आप पीच कलर कह सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये आउटफिट है। इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें इन्होंने नेक पे इस तरह का नॉट दिया लगाने के लिए, तो कुछ इस तरह से ये ड्रेस पहनी जाती है। ऑफ शोल्डर एक्चुअली ये ड्रेस है, और यहाँ पर जाकर आप इसे इस तरह से नॉट लगाएंगे गर्दन पे, ठीक है। आपकी नेक पर इस तरह से नॉट आएगा और ये ड्रेस ऐसे आती है। सो ये वो ड्रेस है जो मेरी भाभी ने अपने लिए ली है। वैसे मैं ये आउटफिट आपको पहन के दिखा रही हूँ साइड में, बट बहुत ही ब्यूटीफुल सी ये ड्रेस है, आप देख सकते हैं। और बाय द वे इसका जो फैब्रिक है वो भी कॉटन में है। कॉटन फैब्रिक में आपको ये ड्रेस मिलती है, और आपकी एंकल लेंथ तक आराम से ये आएगी।
नीचे इस तरह से आपको जो है इसमें वर्क मिलता है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा। और यहाँ पे जो आपका बस्ट एरिया होता है, उस बस्ट एरिया में इस तरह से इन्होंने ये इलास्टिक दे रखी है। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये मेरी भाभी को अराउंड 500 के आसपास की पड़ गई थी। इससे ज़्यादा वो बार्गेन इस ड्रेस पे कर ही नहीं पाई। वो कह रही थी कि इसका रेट अराउंड 800 के आसपास था और बार्गेन करते 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 सिर्फ 500 पे आकर बात खत्म हो गई। सो 500 रुपीज़ में ये ड्रेस उन्होंने अपने लिए उठाई थी। और अगेन ये ड्रेस भी बहुत ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ज़्यादा प्यारा है। सो समर्स में इस तरह की जो ड्रेसेस हैं, इस तरह के जो कलर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। सो गाइज, ये थे वो आउटफिट जो कि जनपद से हमने अपने लिए उठाए थे। सो इसके अलावा हमने और क्या शॉपिंग की थी? इसके अलावा हमने एक बोहू बैग उठाया था और थोड़ी सी ज्वेलरी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज्वेलरी को लेके मेरी भाभी थोड़ी सी कॉन्शियस है। उन्हें वो कलेक्शंस वहाँ पर इस बार नहीं मिली जो वो लेने की सोच रही थी। सो जनपद में तो उन्हें ऐसा कुछ मिला नहीं, लेकिन जो भी मिला मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ बेल्ट। आपने देखा होगा कि व्लॉग में सबसे पहले हम एक बेल्ट वाले भैया के पास गए थे और उससे भी हमने काफ़ी सारी बार्गेन करने की कोशिश की थी, बट अनफॉर्चुनेटली उस समय हमारी उनके साथ बातचीत जो है वो ढंग से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जो बेल्ट हमें चाहिए थी उसका प्राइस वो बहुत ज़्यादा बता रहे थे। तो इसलिए हमने वो वाली शॉप छोड़ दी थी और हम आगे बढ़ गए थे। बट वापसी में आते हुए हम उन भैया के पास दोबारा गए थे और हमने वहाँ से 2 बेल्ट्स उठाई थी, एक मेरे लिए थी और एक मेरी भाभी। सो गाइज, ये हैं वो 2 बेल्ट्स जो कि हमने उन भैया से उठाई थी। और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये हमें अराउंड 550 के आसपास पड़ गई थी दोनों बेल्ट्स। हालांकि बहुत ज़्यादा कोशिश की गई थी इसके ऊपर बार्गेन करने की और 500 तक इसको लाने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन भैया मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। सो ये वाली जो बेल्ट है ये प्रिया ने अपने लिए उठाई है, मेरी भाभी ने, और ये जो है ब्लैक वाली ये मैंने अपने लिए उठाई है। सो सबसे पहले मैं आपको ये वाली बेल्ट दिखाती हूँ। सो इस बेल्ट की खासियत क्या है कि एक तो ना, मुझे वैसे तो उनके पास बहुत सारी बेल्ट्स थी, बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, बट खैर मुझे ये वाली ज़्यादा अच्छी लगी। आप देख सकते हैं कि कितनी ब्यूटीफुल सी ये ब्लैक कलर की बेल्ट है। सामने जो इसका बकल है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मुझे अट्रैक्टिव लगा था, बहुत ब्यूटीफुल सा लगा, थोड़ा डिफरेंट लगा। मतलब ये वाला जो बकल है, ऑनलाइन मैंने जितनी भी शॉपिंग की है अभी तक, वहाँ पर मुझे इस तरह की बेल्ट अभी तक देखने को नहीं मिली है। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें थी ऐसी जनपद में जो काफ़ी कॉमन थी। ऑनलाइन जब मैं देखती थी तो उनकी कॉपीज़ बहुत आ रही है, लेकिन ये वाला मतलब मुझे नहीं एटलीस्ट ऑनलाइन नज़र आया। अगर आप लोगों को कभी नज़र आया होगा तो बताना मुझे। और इसका जो बकल है ये भी बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव है, पीछे से इलास्टिक है तो आराम से आपकी वेस्ट में जो है ये अटैच्ड हो जाता है। एक साइड से ये बकल आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, आपने बड़े ही आराम से बस इसको यहाँ से ऐसे करके लगाना है और दूसरा वाला अपने आप लग जाता है। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये, बहुत ब्यूटीफुल सच में। सो कैसी लगी आपको मेरी बेल्ट, मुझे जल्दी से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट जो बेल्ट है मेरी भाभी की, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो भाभी ने उठाई है अपने लिए ये वाली बेल्ट, और ये वाली बेल्ट बेसिकली उसने अपनी उस ड्रेस के लिए उठाई थी जो मैंने अभी आपको इससे पहले दिखाई है, वो पीच कलर की। उसके ऊपर के लिए उसने ये वाली बेल्ट उठाई है जिसमें इस तरह से डिज़ाइन है फ्रंट में। पीछे से भी ये काफ़ी ब्रॉड है, जैसे कि आप देख सकते हैं। पतली वाली नहीं उठाई है, थोड़ी चौड़ी वाली उठाई है, क्योंकि आराम से आपके वेस्ट में जो है ये फिट हो जाती हैं। और इसका जो बकल है ये भी बड़े आराम से खुल जाता है। इस तरह से ये बीच में इन्होंने जो है छोटे छोटे से 2 छेद दे रखे हैं जिसमें आपने इसको टक करना होता है। दैट्स इट। टैन कलर में ये है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर है जो कि हर तरह के आउटफिट पे जाता है। सो ये वो 2 बेल्ट्स हैं जिनका प्राइस हमें अराउंड 550 के आसपास पड़ गया था। जनपद ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ एक भैया की शॉप भी शेयर की थी जहाँ से हम लोग ज्वेलरी ले रहे थे। सो वहाँ से ना मैंने सिर्फ अपने लिए एक इयररिंग्स उठाई हैं, ज़्यादा नहीं उठाई क्योंकि बहुत ज़्यादा कलेक्शंस मेरे पास ऑलरेडी हो रखी हैं। सो गाइस देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी ये इयररिंग्स हैं, बहुत सिंपल एंड सोबर है और इसमें ना बहुत सारे कलर्स ऑप्शंस थे बाय द वे। ये वाली जो है इसमें आप देखेंगे बीच में जो है कोई भी थ्रेड वर्क नहीं है। जो इससे पहले जितनी भी मैंने इयररिंग्स देखी थी जो कि एज इट इज़ ऐसी थी, उनके बीच में बस प्रॉब्लम क्या थी, उन्होंने ना गोल्डन कलर का थ्रेड यूज़ कर रखा था। स्टिचिंग मतलब इसमें जो स्टिचिंग के लिए वो यूज़ करते हैं, तो वो इस मिरर को ना ढक रहा था। सो मुझे वो इयररिंग्स इतनी पसंद नहीं आई।
फिर फाइनली मेरी नज़र इस वाली इयरिंग पे पड़ी जो मुझे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगी और कलर भी बहुत प्यारा है, क्योंकि ये ऐसा कलर है किसी भी आउटफिट पे आप आराम से पहन सकते हैं। सो यस, ये वाली इयरिंग्स मैंने अपने लिए उठाई थी और ये वाली जो इयरिंग्स है ये मुझे 50 रुपीज़ में पड़ गई थी। मैंने आप लोगों को बताया भी था ना कि उन भैया के पास 50, 100 और लास्ट उनका जो प्राइस था वो 150 रुपये तक का था। इससे ज़्यादा महंगी उन्होंने ज्वेलरी रखी नहीं थी। और ये वाली जो शॉप है ना, ये जनपद के अंदर नहीं बल्कि जनपद से थोड़ा बाहर है। मतलब जनपद के मेन गेट से जब आप एंट्री करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में जो लेन जाती है, जो कि बाद में सीधा गुजराती लेन के लिए भी जाती है, ये भैया वहाँ पर बैठते हैं। सो ये फर्स्ट शॉप थी उनकी। उसके बाद हमने आंटी को देखा था जिनके पास क्लचेस थे, ठीक है। सो उन आंटी को तो हमने इग्नोर मारा था, उनसे तो हमने कुछ खरीदा ही नहीं था। और इसको लेने के बाद हम सीधा चले गए थे गुजराती मार्केट। वहाँ से मैंने तो फिलहाल कोई शॉपिंग नहीं की थी, लेकिन मेरी भाभी ने 2 चीज़ें उठाई थी। उसने अपने लिए क्लच उठाया था और अपने लिए एक रिंग उठाई थी नखरे वाली, जो कि आप लोगों ने ब्लॉग में भी देखा था। सो अब मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है वो बैग जो मेरी भाभी ने अपने लिए उठाया था। बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये बैग है और आप देख सकते हैं कि एक्चुअली क्लच है देखा जाए तो। इसमें इन्होंने डोरी भी दे रखी है। वैसे तो आप इसे एज ए पर्स भी पहन सकते हैं और अगर आपको क्लच की तरह लेना है तो आप क्लच की तरह भी ले सकते हैं। कलर आप देखिए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। बहुत लाइट शेड उठाया है क्योंकि ये वाला जो कलर है ये हर तरह के आउटफिट के साथ बड़े आराम से जाता है। सो डिज़ाइन की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन इसमें काम कर रखा है। अंदर आपको बाय द वे पॉकेट्स जो है इसमें एक छोटी सी ये वाली मिलेगी और बाकी सिंपल सी ये पॉकेट है जिसमें आप अपना पर्स या अपनी छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हैं। वैसे ये फैंसी पर्स होते हैं तो इसमें आप बहुत ज़्यादा हैवी सामान नहीं रख सकते हैं। सो ये है वो पर्स जो कि उसने अपने लिए उठाया था। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ये उसे 600 रुपीज़ में पड़ गया था। आई नो आपको थोड़ा सा महंगा लग रहा होगा, लेकिन गुजराती मार्केट जो है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा महंगी है। मैंने देखा वहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों के रेट भी बहुत ज़्यादा है। मतलब मेरी भाभी ने अपने लिए जो रिंग उठाई थी नखरे वाली, जो कि आई थिंक वो मुझे देना भूल गई है, बट आपने वीडियो में देखा होगा, मेरे पास फिलहाल अभी नहीं है, वो देना मुझे भूल गई है। वो रिंग उसे अराउंड 200 के आसपास की पड़ गई थी। और ये वाला जो बैग है ये हमें 600 का पड़ गया था। हमने पूरी कोशिश की थी इसके साथ कि इसका रेट थोड़ा सस्ता हो जाए, बट नहीं। गुजराती मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लेडीज़ बैठी हैं जो कि बार्गिन करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। आप मतलब उन्हें टच से मस भी नहीं कर सकते हैं। पूरी कोशिश करती हैं वो कि वो अपनी बात पर अड़ी रहें। सो हालांकि हमने भी पूरी कोशिश की थी कि हम उनका रेट तोड़ सकें, लेकिन वो नहीं मान रही थी। इसका रेट फाइनली उन्होंने वैसे मेरी भाभी को आई थिंक 1000 के आसपास बताया था, बट कैसे वैसे करके सिर्फ हमें ये 600 रुपीज़ में ही मिला। सो यस, ये थी हमारी जनपद की शॉपिंग। इसके अलावा हम लोगों ने कोई खास शॉपिंग नहीं की थी। सो यस, ये थी हमारी लास्ट शॉपिंग जो कि हमने गुजराती मार्केट से की थी। और उसके बाद हम लोगों ने लंच किया था और सीधा हम लोग अपने घर के लिए निकल गए थे। सो आई होप कि आप लोगों को हमारी कलेक्शंस जो है वो पसंद आई होगी। ये सारे के सारे आउटफिट्स अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मैं अब आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, क्योंकि बहुत सारे आउटफिट्स मेरे पास आ रखे हैं और बहुत सारा कंटेंट मेरे पास पड़ा हुआ है। बट अगेन गर्मी की वजह से मैं शूट जो है वो बहुत स्लो कर रही हूँ, लेकिन ये वाला वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी थी अपना ब्लॉग। सो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये कलेक्शंस पसंद आई। टुडे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय।